हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक से पोएम फॉर एन ग्रेगरी डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसे बहुत ही फेमस पोइट विलियम बटलर ईट्स ने लिखा है। और फेमस क्यों है? सबसे मेन बात तो ये कि इन्हें नोबेल प्राइज मिला है लिटरेचर में 1923 में। यू मस्ट हैव टू मग अप दिस थिंग, आपको ये याद होना चाहिए। विलियम बटलर ईट्स और कुछ इन्फॉर्मेशन और इनका जो लाइफ पीरियड है वो ये है। और ये एक आयरिश नेशनलिस्ट थे। आयरिश नेशनलिस्ट का मतलब आयरलैंड के रहने वाले थे। और इनकी जो एजुकेशन हुई है वो लंदन में हुई है, डबलिन में हुई है। और ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड मतलब रुचि लेते थे किसमें? फॉकलोर में। फॉकलोर का मतलब होता है लोक कथाएं। फॉक का मतलब लोक, लोर का मतलब कथाएं। लोक कथाओं में इंटरेस्ट रखते थे, रुचि रखते थे। और माइथोलॉजी में, माइथोलॉजी मतलब पौराणिक कथाएं, पुरानी कथाएं जिनमें रहस्य थे, उन कथाओं में ये इंटरेस्ट रखते थे, फॉकलोर में और माइथोलॉजी में। और इन्हें नोबेल प्राइज 1923 में मिला। ये आपको पता होना चाहिए, ये बेसिक नॉलेज है। अदरवाइज जब आप फ्यूचर में पढ़ेंगे अगले क्लासेस में विलियम बटलर ईट्स के बारे में, तब आप पाएंगे कितने इंपॉर्टेंट कवि हैं ये। ओके, तो स्टार्ट करते हैं पोएम को। ये डिस्क्रिप्शन में क्या दे रखा है? दिस पोएम इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन अ यंग मैन एंड अ यंग वुमेन। यानी ये जो पोएम है वो एक कन्वर्सेशन है। कन्वर्सेशन का मतलब क्या होता है? बातचीत। ये पोएम बातचीत है एक यंग मैन की और एक यंग वुमेन के बीच में। बिटवीन का मतलब बीच में। एक यंग वुमेन है और एक यंग मैन है, इन दोनों के बीच की बातचीत है ये पोएम। तो यंग मैन कौन है? आप ये अज्यूम कर लेंगे कि यंग मैन पोएट है, और जो यंग वुमेन है वो कौन है? वो एन ग्रेगरी है। एन ग्रेगरी यंग वुमेन है। ये पोएट और जो एन ग्रेगरी हैं उनमें आपस में डिस्कशन चलता है, आपस में कन्वर्सेशन होता है, वो बताया गया है यहाँ पर। किस बात को लेकर कन्वर्सेशन है? व्हाट आर दे आर्गुइंग अबाउट? क्या तर्क दे रहे हैं एक दूसरे को, ये हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट स्टैंजा स्टार्ट होता है। अच्छा, एक बात और ध्यान करिए, जब ये कन्वर्सेशन है तो ये जो इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है, ये इन्वर्टेड कॉमा ये शो कराता है, और यहाँ इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट होता है और यहाँ ये बंद हो रहा है, क्लोज हो रहा है। ये शो कराता है कि ये एक व्यक्ति द्वारा कही गई बात है। ओके, तो फर्स्ट स्टैंजा में एक व्यक्ति द्वारा कही गई बात। नेक्स्ट स्टैंजा भी देखिए सेम, एक इन्वर्टेड कॉमा में ही पूरा क्लोज है, तो ये दूसरे व्यक्ति द्वारा। और हम देखेंगे कि इन दोनों में से कौन कौन सी बात कह रहा है। तो फर्स्ट स्टैंजा को बोलते हैं पोएट, मतलब ये पोएट कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? किससे कह रहे हैं? एन ग्रेगरी से, यानी उस यंग वुमेन से कह रहे हैं कि नेवर सेल अ यंग मैन थ्रोन इनटू डिस्पेयर by those great honey-colored ramparts at your ear, love you for yourself alone and not your yellow hair. Never sell a young man, कभी नहीं होगा एक यंग मैन। अब ये एक यंग मैन जो है, यहां कॉमा लग गया। कॉमा लगने का मतलब हो गया इस यंग मैन के बारे में ये डिस्क्रिप्शन दे रखा है 3 लाइनों में, और जहां पर ये कॉमा खत्म हुआ है, यानी यहां कॉमा खत्म हुआ है, तो इसके बाद ये वाला सेंटेंस स्टार्ट होगा। ये ध्यान रखना है, ठीक है? क्या कह रहे हैं वो? नेवर सेल यंग मैन, कभी भी कोई भी यंग मैन जो कि डिस्पेयर में है। थ्रोन इनटू का मतलब घिरा हुआ है, फॉल इनटू है, जो कि निराश है। डिस्पेयर का मतलब होता है निराशा या निराश होना। कि कोई भी व्यक्ति, जो कि व्यक्ति कैसा है? निराश है। किससे निराश है? बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पर्ट्स। रैम्पर्ट मींस होता है चार दीवारी या बाउंड्री। जैसे कोई किला होता है, कैसल होता है, किले को ही कैसल बोलते हैं। कैसल की जो बाउंड्री होती है चारों तरफ की, उसकी प्रोटेक्शन के लिए। ऐसे ही हनी कलर्ड के, यानी जो हनी कलर्ड कैसा होता है? येलोइश, येलो कलर के। येलो कलर के जो बाल हैं वो घेरा बनाए हुए हैं। कहां पर? कान पर। जो एन ग्रेगरी हैं उसके कानों के चारों ओर उसके जो हनी कलर्ड बाल हैं उनका घेरा बना हुआ है, और उस घेरे से व्यक्ति परेशान है क्योंकि वो ब्यूटी को देख नहीं पा रहा है। व्यक्ति निराश है, ब्यूटी को देख नहीं पा रहा है, इसलिए कहा है कि नेवर सेल अ यंग मैन। अब ये यंग मैन समझ में आ गए? यंग मैन कौन सा? जो कि निराश है उसकी ब्यूटी को ना देख पाने के कारण। अब ये सेंटेंस, अब ये आपको क्या करना है? इन 3 लाइनों को अभी कंसीडर नहीं करना है, इसे यहीं छोड़ना है। यही लाइन आगे बढ़ानी है, यानी ये वाली जो लाइन है, इस लाइन को यहां से स्टार्ट करेंगे। तो नेवर सेल अ यंग मैन लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन। योर सेल्फ अलोन का मतलब आपसे अकेले। आपसे अकेले का मतलब आपकी इनर क्वालिटी से, ठीक है? इनर क्वालिटी क्या होती है? जो ट्रू ब्यूटी होती है, जो आंतरिक सुंदरता होती है। बाहरी सुंदरता तो हमारा बाल सुनहरे हैं, रंग साफ है, और
शरीर की बनावट अच्छी है, तो वो तो हो गई बाहरी क्वालिटी। आंतरिक क्वालिटी क्या है? हम मन के साफ हैं, पवित्र मन है, ठीक है, दूसरों को बुरा नहीं सोचते, अच्छा सोचते हैं, सबकी भलाई के बारे में सोचते हैं, तो वो पवित्र मन हो गया, वो इनर क्वालिटी हो गई। तो पॉइंट यहां कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति आपसे आपकी इनर क्वालिटी के लिए प्रेम नहीं करेगा, ना कि योर येलो हेयर, बल्कि वो किससे प्रेम करेगा? आपके येलो हेयर से करेगा। मतलब आउटर क्वालिटी। क्या मतलब हो गया? आउटर क्वालिटी। आउटर क्वालिटी मतलब समझे? यहां केवल देखिए एक बात समझ लीजिए, बालों का मतलब केवल बाल नहीं है, बालों का मतलब बाहरी वेशभूषा। हमारा रंग कैसा है, हमारे बाल कैसे हैं, हमारे कपड़े कैसे हैं, हमारे शरीर की बनावट कैसी है, तो ये सारी चीजें येलो हेयर से रिप्रेजेंट करी हैं पोएट ने। और हमारा अंतर्मन कैसा है, वो सब योर सेल्फ से कंपेयर किया है पोएट ने। तो इस पूरे स्टेंजा का अगर आप मतलब निकालेंगे तो इसका क्या बात निकली कि कोई भी यंग मैन जो कि निराशा में पड़ा हुआ है आपके बालों के घेरे से, क्योंकि वो आपकी सुंदरता को नहीं देख पा रहा है, वो आपसे प्रेम नहीं करेगा, बल्कि आपके बालों से प्रेम करेगा। ये बात समझ में? मतलब व्यक्ति बाहरी वेशभूषा से प्रेम करता है, ना कि आंतरिक क्वालिटी से। ये फर्स्ट स्टेंजा, ये किसने कहा था? पॉइंट ने कहा। अब यहां पर नेक्स्ट देखिए, ये जो नेक्स्ट ही कहा गया है, ये कहा है एन ने, यंग लेडी ने कहा। वो कहती है व्हाट आई कैन गेट अ हेयर डाई। उसने कहा कि मैं तो हेयर डाई करवा लूंगी। हेयर डाई का मतलब बालों पर कलर। एंड सेट सच कलर देयर, और मैं ऐसा कलर वहां पर कर लूंगी, ब्राउन कर लूंगी, भूरा कलर, ब्लैक कर लूंगी, काला कलर, या फिर कैरेट कर लूंगी, नारंगी कलर कर लूंगी अपने बालों पर। दैट यंग मैन इन डिस्पेयर, और फिर जो यंग मैन है जो डिस्पेयर में है, मतलब जो निराशा में व्यक्ति है, मे लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन, फिर तो वो मुझसे ही प्रेम करेगा, यानी मेरे आंतरिक क्वालिटी से ही प्रेम करेगा। एंड नॉट माई येलो हेयर, और मेरे पीले बालों से प्रेम थोड़ा ही करेगा, क्योंकि जब मेरे पीले बालों का कलर ही चेंज हो जाएगा तो वो उसे डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, और वो फिर मुझसे ही प्रेम करेगा। मुझसे प्रेम करने का मतलब मेरी इनर क्वालिटी से प्रेम करेगा। देखिए यहां पर पॉइंट ने दर्शाया है, बाहरी चीजें तो हम चेंज कर सकते हैं, आंतरिक चीजें चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि उसके बाल बाहरी चीज है, उसमें वो कलर कर सकती है। तो जब वो उस पर कलर कर लेगी तो लोगों को डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, तो वो तब तो फिर वो मेरी इनर क्वालिटी से प्रेम करेगा। ये एन कह रही है। अब देखिए अगला, अब पॉइंट क्या कह रहे हैं, ये वाली लाइन फिर पॉइंट बोल रहे हैं, यानी डब्ल्यू ईट्स बोल रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? आई हियर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन, मैंने एक बूढ़े रिलीजियस मैन को सुना। हियर्ड मीन्स होता है सुनना, ओल्ड का मतलब बूढ़ा, रिलीजियस मीन्स धार्मिक, और मैन मीन्स आदमी। मैंने एक धार्मिक आदमी को सुना। बट यस्टर नाइट डिक्लेयर, मतलब बल्कि कल तो मैंने भी ऐसे व्यक्ति को सुना है, कल रात। यस्टर नाइट का मतलब कल रात। डिक्लेयर कर रहा था वो, डिक्लेयर करना मतलब घोषणा करना, बताना। वो कल मैंने एक रिलीजियस मैन को ये घोषणा करते हुए सुना दैट ही हैड फाउंड अ टेक्स्ट, कि उसे मिल गया है, फाउंड मीन्स मिलना होता है, ए टेक्स्ट मतलब एक लेख मिल गया है जिससे प्रूव होता है, एक ऐसा लेख मिल गया है जिससे प्रूव होता है, प्रूव मीन्स सिद्ध होना, कि दैट ओनली गॉड, कि केवल गॉड है ऐसा, माय डियर मेरी प्यारी, कुड लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन, जो कि तुमसे केवल तुमसे प्रेम करे। केवल तुमसे प्रेम, समझ गए? इनर क्वालिटी मतलब केवल ईश्वर ही है जो आपकी इनर क्वालिटी से प्रेम करता है। एंड नॉट योर येलो हेयर, और जो कि आपके येलो बाल से प्रेम ना करे, मतलब फिजिकल ब्यूटी से प्रेम ना करे। ऐसा कौन है? केवल ईश्वर। यहाँ पॉइंट क्या कहना चाह रहे हैं? यहाँ पॉइंट ह्यूमन टेंडेंसी को बता रहे हैं कि ह्यूमन टेंडेंसी है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति है ही नहीं जो कि आपकी इनर क्वालिटी से प्रेम करे और आपकी फिजिकल अपीयरेंस से प्रेम ना करे। केवल कौन है? केवल ईश्वर ऐसा है, केवल गॉड ऐसा है जो कि आपकी इनर क्वालिटी से प्रेम करता है और आपकी फिजिकल अपीयरेंस से प्रेम नहीं करता, आपकी बाहरी वेशभूषा से प्रेम नहीं करता। ये एक तरीके से बड़ा हमारे लिए एक मोरल लेसन है। बाय द हेल्प ऑफ दिस पोएम डब्ल्यू ईट्स वांट्स टू शो, क्योंकि वो ये बताना चाह रहे हैं हमें कि ये ह्यूमन उस चीज से प्रेम करता है जो कि चेंज हो सकती है, और उस चीज से नहीं करता जो अनचेंजेबल है, जो हमेशा रहेगी। मुझे उम्मीद है ये पोएम आपको समझ में आई होगी। अब हम इसके देखेंगे राइमिंग स्कीम को। राइमिंग स्कीम देखेंगे तो आप पाएंगे कि मैन हमने ए दे दिया, डिस्पेयर अलग है तो बी दे दिया, कलर्ड किसी से मैच नहीं हो रहा है तो इसे सी दे दिया। अब डिस्पेयर और एयर मैच हो रहा है, यानी दोनों मैच हो रहे हैं तो इसे बी दे दिया। अलोन किसी से मैच नहीं हो रहा तो इसे डी दे दिया। एयर और हेयर ये मैच हो रहा है यानी बी दे दिया। यानी फर्स्ट स्टैंजा का जो राइमिंग स्कीम है वो ए बी सी बी और डी बी है। ए बी सी बी डी बी, ये फर्स्ट स्टैंजा का राइमिंग स्कीम है। सेकंड की देखिए,
डाई यानी ए, देयर यानी बी, कैरेट यानी सी, डिस्पेयर। अब देयर और डिस्पेयर मैच हो रहा है यानी बी, अलोन मैच नहीं हो रहा यानी डी, और डिस्पेयर एयर ये मैच हो रहा है यानी बी। तो सेम इसका भी है, ए बी, सी बी और डी बी। देखिए इसमें देखिए मैन ए, डिक्लेयर बी, प्रूव सी, डिक्लेयर और डेयर ये मैच हो रहे हैं यानी ये बी, ये डी और ये बी, यानी ए बी, सी बी और डी बी। तो ये तो हो गई इसकी राइमिंग स्कीम। मुझे उम्मीद है ये पोएम आपको समझ में आई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन, कोई भी डाउट हो, यू आर फ्री टू आस्क। कमेंट करिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए। ओके, थैंक यू, गुड बाय।